एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और सामने मिल रहा है। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर है। क्लियर? और कह रहा है कि इसका हाइपोटेनियस यानी ये हाइट, यानी क्या कहने का मतलब, ए बी और सी, यानी कह रहा है कि हाइपोटेनियस यानी बीसी की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका जो हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। अब हमें इसमें एरिया फाइंड करनी है। अब हमें क्या है, न तो यहाँ पे बेस दिया है न तो हाइट दिया हुआ है, अब हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर ये हाइपोटेनियस हमारा अगर 17 सेंटीमीटर दिया है, तो इन दो साइड्स का योग यानी इन दो साइड्स का सम कितना दिया हुआ है, ये देखना है। कितना दिया है, सम ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स कितना आ जाएगा, टोटल यानी ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से ए, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। यानी टोटल लेंथ हमारा कितना दिया है, 40। और केवल बीसी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमारा यहां पर दो साइड्स का सम कितना आ जाएगा, 40 माइनस 17 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर? कह रहा है कि हाइपोटेनियस केवल दिया है, केवल और केवल 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो दो साइड्स है, हाँ, इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया। ठीक है, तो फाइंड द एरिया यानी सम ऑफ टू साइड्स हमें कितना दे दिया, सम ऑफ टू साइड्स, यानी टोटल में से, टोटल पेरीमीटर में से हम हाइपोटेनियस माइनस कर देंगे, यानी ए से बी और ए से सी हमें मिल जाएगा। तो यहां पर लेट लेट बेस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हमने क्या मान लिया, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी भाई, अगर ये बेस है तो हाइट कितनी हो जाएगी, यानी टोटल यहां से यहां और यहां तक की डिस्टेंस कितना है, 23 है। 23 में से अगर बेस माइनस कर दें तो हमारी हाइट आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, हाइट भी आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करें, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है भाई। एक्स की वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा, कारण हमें एरिया निकालना है, और यहाँ पे एरिया वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू कितना है, बीसी की वैल्यू 17 है, तो 17 का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितना है, एसी की वैल्यू हमारा हाइट इतना है, यानी 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एबी की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसका 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। 289 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 23 माइनस एक्स दिया हुआ है, 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, 23 का, अगर मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो याद नहीं है तो क्या करेंगे, 23 का 23 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 5 to 9 आएगा, कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर इसके बाद 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2।
ठीक है, और ये आ जाएगा 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हमारा आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा 23 टू जा कितना होता है 46 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हम इतना कर लें। अब इसके बाद हम क्या करें, इस 289 को भी हम इधर ट्रांसफर कर लें। जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 2 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 40x एक ही है तो माइनस 40x कर लेते हैं। ठीक है, 46x। ठीक है, अब 529 में से 289, यानी 289 को भी हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 289 को हम माइनस कर लें, 289 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से इतना जाएगा 2 बचेगा, ये आ जाएगा कितना प्लस 240। क्लियर, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये हमारा फिर पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें से हम एक चीज और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करें, 2 सब में से कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर, इतना आ जाएगा, यानी जो 2 हमने कॉमन लिया था उसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120। अब हमें क्या करना है, 120 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 23 आ जाए। तो कितना कर सकते हैं, ये देखिए कर सकते